welcome back to our channel Rajasthan IT Exams. So guys, I hope you all are fine and doing great. So guys, आप लोगों को गुड न्यूज़ तो मिली गई होगी, ठीक है। राजस्थान IT एग्जाम्स ने भी अपना एक कोर्स लॉन्च कर दिया है, ठीक है। बहुत ही इकोनॉमिक से मिनिमल से प्राइस रखी है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप आ सकते हैं, हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं कंप्यूटर अनुदेशक की, ठीक है। अगर आप चैनल से बने हुए हैं तो आपको पता होगा कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं और क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो देखिए गाइस, सिंपल सा आपके लिए कोर्स स्ट्रक्चर रखा गया है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार डिटेल में बता देती हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट है रिगार्डिंग आवर कोर्स, क्वेरीज आ रही थी बच्चों की, है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो मैं उन लोगों को वापस क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अपना कंप्यूटर अनुदेशक का बेसिक वाले के लिए अपन ने कोर्स लॉन्च किया है, अभी सीनियर के लिए नहीं किया है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें रहेगी बेसिक में, देखिए लाइव बैच रहेगा, ठीक है, जहाँ पे आपके पास लाइव क्लासेस रहेगी और एक दिन में 2 से 3 क्लास रहेगी, ठीक है। 2 से 3 घंटे आपको देने हैं, जहाँ पे हम पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों साथ में करने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स रहेंगे। देखिए, हैंडबुक वगैरह नहीं दी जा रही है आपको, कोई वैसे फिजिकल कॉपी आपसे पोस्ट के थ्रू नहीं भेज रहे हैं हम। इसका एक रीज़न है, क्यों पीडीएफ रखा गया है, जिससे आप लोग क्या करेंगे ना, फ़ोन में या लैपटॉप में जहाँ से भी पढ़ाई करेंगे वहाँ पे आपको नोट्स दिखाई देंगे और आप अपने खुद के नोट्स उसको देख देख के बना सकते हो, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। और खुद से हम लिख के बनाएंगे नोट्स तो हमारे को ज़्यादा लंबे समय तक वो याद रहने वाले हैं। मॉक टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डाउट सेशंस, कोई भी डाउट के साथ तो हमको आगे बढ़ना नहीं है, डाउट को सॉर्ट करते हुए चलना है, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2, है ना, दोनों चीज़ें हमारे पास है, पेपर 1 भी है एंड पेपर 2 भी है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। किस तरह से एक्सेस करना है, क्लास 24 की एप्लीकेशन है ना, क्लास 24, है ना। अगर आपको दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन को ढूंढने में, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल के लिंक में, है ना, आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। प्ले स्टोर पे जाके आप क्लास 24 सर्च कर सकते हो, वहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। गवर्नमेंट एग्जाम्स, है ना, बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे मिलेगी एग्जाम की, तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम वाली कैटेगरी पे जाना है। उसमें भी मल्टीपल एग्जाम सीखेंगे, रेलवे, बैंक, दिल्ली के एग्जाम, स्टेट वाइज भी नाम होगा एग्जाम्स का। हमको जाना है राजस्थान एग्जाम पे, है ना, कंप्यूटर अनुदेशक राजस्थान एग्जाम है, ऑब्वियसली हम राजस्थान एग्जाम पे जाएंगे। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हम जाएंगे सबसे टॉप पे। आपको जब राजस्थान एग्जाम पे जाओगे तो आपको सबसे ऊपर कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम दिखेगा, है ना, सबसे टॉप पे ही दिख जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी ढूंढने की। फिर जब आप इस इंटरफेस पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, कोर्स का जो भी प्राइस है, जो जो फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें हम आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक बार में दिखने वाली हैं। फिर जब हम एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तब हम सक्सेसफुली हमारे कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा तरीका है कोर्स में एनरोल होने का, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है, क्या क्या हमारी तरफ से ऑफर किया जा रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है, ना कि सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स, मैंने आपको मेजरली प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, है ना, जो मेरी सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, तो उसी सीरीज में आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट क्या होती है आपकी, है ना, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कौन सी कैटेगरी में आता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन का लेवल बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, डीप में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इस तरह के फ्लो चार्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपका सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर्स एक तो आपके 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव, एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव क्या होते हैं, नेचुरली अगर जो डेटा टाइप्स होते हैं, है ना, रूट डेटा टाइप्स, इनिशियल जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, जब जो हमने पढ़े हैं प्रोग्रामिंग में, इंटीजर, है ना, कौन कौन से आते हैं यहाँ पे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन, है ना, इस तरह के डेटा टाइप्स हमारे क्या कहलाते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। बेसिक डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या होती है, नॉन प्रिमिटिव, मतलब जो हमारे इन्हीं डेटा टाइप से डिराइव होके बनते हैं, है ना, डिराइव डेटा टाइप भी इनको हम कह सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव या फिर डिराइव्ड, जिनको डिराइव किया गया है बेसिक डेटा टाइप से मिलके, वो हमारे कहलाते हैं प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में भी 2 तरीके के हो गए, है ना, प्रिमिटिव
अगेन किस में क्लासिफाइड है? दो तरीके में, एक है आपका लीनियर, एक है आपका नॉन लीनियर। लीनियर मतलब एक लाइन में, है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, है ना, इस तरीके का होता है लीनियर डेटा टाइप, जिसमें हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखी हुई होती है, एक लाइन की फॉर्म में डेटा एलिमेंट्स रखे हुए होते हैं, अरेंज होते हैं। दूसरा वी हैव नॉन लीनियर, है ना, जो एक लाइन को फॉलो नहीं करेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स आपके ट्री के फॉर्म में हो सकते हैं, ग्राफ के फॉर्म में हो सकते हैं, ना, ट्री हमको पता है इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये लीनियर दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है ना, हायरार्की फॉलो हो रही है, फ्लो चार्ट जैसा हमको दिख रहा है ट्री के अंदर, है ना। ग्राफ भी आपने देखा होगा, ठीक है, ग्राफ इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ होता है। तो नॉन लीनियर की कैटेगरी में आते हैं हमारे ट्री और ग्राफ। पूछ लिया जा सकता है आपसे एमएसओ में, 4 डेटा स्ट्रक्चर के नाम दे देंगे, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया। आपसे पूछा जाएगा नॉन लीनियर कौन कौन से हैं। तो कभी कभी हम ऐसे छोटे छोटे सवालों में ही गलती कर देते हैं, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है, फ्लो चार्ट को हमारे दिमाग में एकदम सेट कर लेना है कि नॉन लीनियर की कैटेगरी में हमारे ट्री आता है और क्या आता है, ग्राफ आता है। अब नॉन लीनियर की बात हो गई। अब लीनियर, है ना, जो लीनियर होते हैं लाइन में जिनको अरेंज करते हैं, उसकी भी 2 कैटेगरी है। कौन कौन सी? देखो, लीनियर अगेन क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, वन इज स्टैटिक, सेकंड इज डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया? फिक्स, जो बदल नहीं सकती, है ना, जिसमें हमारी मेमोरी क्या रहती है, फिक्स रहती है, मेमोरी एलोकेशन फिक्स रहता है। जितनी मेमोरी का हमको डेटा स्ट्रक्चर बनाना है उतनी मेमोरी हमको पहले से बतानी पड़ती है, ठीक है। जैसे आप एरे करते हो इंट ARR ऑफ 5, है ना, एरे कैसे बनाते हैं हम? इंट ARR ऑफ 5, मतलब एरे की साइज कितनी है? 5 है ना। जहाँ पे हमको साइज पहले से बतानी पड़ती है, साइज हमारी फिक्स रहती है, वो होते हैं हमारे स्टैटिक डेटा टाइप्स। और दूसरा क्या हो गया? डायनामिक, जो बदल सकता है, जिनका साइज फिक्स नहीं होता है, रन टाइम एलोकेशन होता है। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, हम नए नए एलिमेंट्स उस डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करते रहते हैं, ना। तो स्टैटिक है, साइज फिक्स है, साइज इज नॉट फिक्स हेयर, साइज इज नॉट फिक्स हेयर, फिक्स नहीं होता है यहाँ पे। जो हमारे वैसे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? डायनामिक, है ना। स्टैटिक और डायनामिक हमको पता है, हमारे कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा महत्व है इन दोनों वर्ड्स का, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। स्टैटिक का मतलब वही जो चीज़ फिक्स्ड है, स्थिर है, जो नहीं बदल रही है। डायनामिक जो बार बार में चेंजेस आते हैं, जिसमें बार बार में बदलाव आते हैं, वो होती है हमारी डायनामिक, ठीक है। तो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? लिंक लिस्ट, क्यू एंड स्टैक, है ना। इनकी मेमोरी फिक्स नहीं होती है, रन टाइम एलोकेशन होता है। रन टाइम पे मेमोरी क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। फिक्स मेमोरी नहीं लेके चलते हैं हम शुरू के अंदर। लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक क्या है? डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। साथ में लीनियर भी है और नॉन प्रिमिटिव भी है ना। देखो, अगर मैं स्टैक की बात करूंगी तो क्या है? एक तरीके का डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायनामिक के साथ साथ क्या है? लीनियर भी है, लीनियर के साथ साथ क्या है? नॉन प्रिमिटिव भी है ना। तो हमको ये फ्लो चार्ट, हायरार्की टेबल हमको ध्यान रखनी है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मैं आप बात करूं ग्राफ की, तो ग्राफ प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव है? तो हमको पता होना चाहिए ग्राफ क्या है? नॉन प्रिमिटिव है, डिराइव डेटा टाइप, है ना। उसके अलावा क्या फीचर है? नॉन प्रिमिटिव प्लस नॉन लीनियर, है ना। ग्राफ किस तरीके का है? नॉन प्रिमिटिव प्लस नॉन लीनियर। सिमिलरली ट्री भी क्या है? नॉन प्रिमिटिव है प्लस नॉन लीनियर है ना। ये क्या है? लीनियर है प्लस प्रिमिटिव है प्लस डायनामिक है। एरे क्या है? लीनियर है, प्रिमिटिव है प्लस स्टैटिक है। क्या है? लीनियर है प्लस क्या है आपका? प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव के अंदर भी सॉरी नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है। फिर लीनियर है, फिर क्या है? स्टैटिक है ना। तो एरे किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है? ये हमको ध्यान होना चाहिए कि एरे क्या है? नॉन प्रिमिटिव है, मतलब डिराइव डेटा टाइप है, एक तरीके का लीनियर डेटा टाइप है, और अगेन क्या है? स्टैटिक है ना। तो एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, तो ये इंफॉर्मेशन हमको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी हमको नहीं भूलना है, ठीक है। देखिए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जहाँ पे
सीक्वेंशियली और लीनियरली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लीनियरली अटैच रहता है, एडजेसेंसी फॉलो होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, सभी क्या है, लीनियर है। नॉन लीनियर की बात करें तो क्या आ गया, ट्री और ग्राफ, है ना। नॉन लीनियर की बात करें तो क्या है आपका, ट्री और ग्राफ। नॉन लीनियर भी है और नॉन मतलब डिराइव भी है, मतलब नॉन प्रिमिटिव भी है। फिर लीनियर भी हमको पता है दो तरीके के होते हैं, एक तो स्टैटिक और एक क्या होता है, डायनामिक। एक क्या होता है, स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक जो बदल सकता, जो फिक्स है, जिसकी साइज हमको शुरू में बता देनी है, वही फिक्स साइज रहती है, रन टाइम पे साइज चेंज नहीं होती है, पहले से हमको साइज पता होनी चाहिए, बतानी पड़ती है हमको, दैट इज योर एरे, है ना। एग्जाम्पल जैसे कैसे करते हैं, इंट ARR ऑफ 5, है ना, मतलब एरे है एक 5 साइज की। डायनामिक जिनका कोई फिक्स साइज नहीं होता है, ठीक है, साइज इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन रैंडमली अपडेटेड ड्यूरिंग द रन टाइम, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमको ध्यान रखनी है। ये फ्लो चार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो इसको एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। आज का सेशन इतना ही रखेंगे, है ना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपके सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को हेल्पफुल होंगे। बाकी जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हर एक टॉपिक को। प्राइस बहुत ही बेसिक सा रखा हुआ है, 50% ऑफ है अभी इस प्राइस में, ठीक है। 3499 में आपको पढ़ने वाला है, ठीक है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं राजस्थान आईटी एग्जाम्स। हर तरह की अपडेट, हर तरह का गाइडेंस हमारे थ्रू आप लोगों को मिलने वाला है। धन्यवाद।